हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वहाबी मौलाना ने अहले सुन्नतुल जमात के बारे में क्या राय रखी है, हम और आप सब मिलके इनकी राय को जानेंगे और इनके जवाब में सलमान मुफ्ती अज़हरी साहब ने क्या दिया है जवाब, हम ये सलमान मुफ्ती अज़हरी साहब की बयान में सुनेंगे। चलिए हम पहले इस वहाबी का है कि हम सुनकर ईमान लाए हैं, इसलिए हम सुन्नी हैं। हमने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, यानी हम देखकर ईमान नहीं लाए। सुन्नी से मुराद अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात से मुराद वो गिरोह जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर है। इनसे वो गिरोह मुराद नहीं है जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की गलियों के अंदर कुब्बे बनाए हुए हैं, दरगाह बनाई हुई है, दरबार बनाए हुए हैं और कुफ्र व शिर्क का बाजार गर्म है। कहीं 11वीं शरीफ के नाम पे हलवा चलता है, कहीं मुहर्रम शरीफ के नाम पे नान और हलवे चलते हैं और हलवा खा खा के मौलवी फिर आखिर में हस्पताल भी पहुंच जाते हैं। ऐसे हलों से अल्लाह निजात अता फरमाए। इस सुन्नी से मुराद ये है कि हमारे नज़दीक दलील अल्लाह की किताब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हमारी दलील है, जिसको सही मायने के अंदर अहलुल हदीस भी कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं। लेकिन जिन्होंने अहले सुन्नत होने का दावा किया, अल्लाह की तौहीद को छोड़ा, इमामुल अंबिया की रिसालत को छोड़कर अपने पीर फ़कीर बाबे बुजुर्ग इतने बनाए कि वो नाम तो नबी का लेते हैं, लेकिन जब मसले की बारी आती है कहते जी हदीस तो ठीक है लेकिन हमारे मजहब में नहीं है। रसूल की तरफ आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि हदीस रसूल। अभी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर आपके सामने नहीं है, अब हम तो अगर मैं आपको कहूं हुजूर के पास चले जाओ तो कहां जाना होगा सुन रहे हैं आपको? हुजूर की अहादीस की तरफ। मिसाल के तौर पर आप एक निकाह का मसला लेकर के आए, मैंने कहा जाओ हुजूर के पास, तो इसका मतलब है आपको अहादीस में देखना होगा मेरा मसला है कि नहीं, हुजूर ने क्या फरमाया। अब दूसरे नंबर पर इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है व इला उलिल अम्रि मिनहुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी तरफ रुजू करो। ये उलुल अम्र कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनकी तरफ रुजू करने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान की गई। सहाबा इकराम जो उस ज़माने में थे, उनमें जो इल्म वाले ज़्यादा इल्म वाले सहाबा थे, अल्लाह ने छोटी उम्र के सहाबा उनको हुक्म दिया कि तुम बड़े सहाबा के पास जाओ जिनके पास इल्म ज़्यादा है, उनसे रुजू करो। सहाबा का ज़माना ख़त्म होने के बाद ताबईन का ज़माना आया, फिर उनके बाद मुजतहिदीन का ज़माना आया, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और भी दीगर। तो अवामुन्नास को हुक्म यह दिया गया कि तुम में जो बड़े आलिम दीन है उनकी तरफ रुजू करो, अपने मसाइल के लिए उनकी तरफ जाओ। ये कुरान का हुक्म है और यही रस्म आज तक हमारे दरमियान चली है कि जब भी कोई मसला हमें दरपेश होता है तो हम दारुल इफ्ता जाते हैं और मुफ्ती इस्लाम से फतवा पूछते हैं। ये लोगों का, हमारा कम्युनिटी का बनाया हुआ मसला नहीं है, ये कुरान का मसला है। कुरान ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि तुम अहले इल्म से रुजू करो। अब मेरे अजीजों, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली जो होते हैं, ये क्या है, क्यों होते हैं? ये चार इमाम मशहूर हैं पूरी दुनिया में। इन्होंने हदीसों को आसान करके उम्मत को पेश किया। कुरान की आयतों से डायरेक्ट मसला निकालना मुश्किल था, उन्होंने मसाइल निकाले और पूरी एक किताब बना करके दी। क्या ये तुम्हारे लिए जिन जिन मामलात में ज़रूरत हो, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, हज के, ज़राअत के, तिजारत के, मामलात के, तलाक के, खुला के, निकाह के, रज़ाअत के, मुसाहरत के, हर एक के मसाइल कुरान से और हदीस से इन्होंने निकाले। कौन? ये इमामों ने, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, गोया के आसान करके उम्मत को दिया। अब उम्मत का ये हक बनता है कि इन्हीं इमामों के इन निकाले हुए मसाइल में से किसी एक को फॉलो करें। अब मैं डायरेक्ट कुरान उठा करके आपके पास दूंगा तो तर्जुमा तफसीर तो दूर की बात है, देख करके पढ़ना सही नहीं आता तो अपनी ज़िंदगी के मसाइल से कैसे निकालेगा? बेशक कैसे निकालेगा? तो आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी ऐसे को जो कुरान समझ चुका हो या हदीस रसूल समझ चुका हो और उससे उसने मसला निकाल लिया हो, आप उसे फॉलो करेंगे। इसी का नाम तकलीद है। गैर मुकल्लिद हमें ये ताना मारते हैं कि ये सुन्नी लोग रसूल को छोड़कर, सहाबा को छोड़कर ये इमामों की तकलीद पे लग जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ऑलरेडी वो खुद भी तकलीद कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं, वो खुद भी तकलीद कर रहे हैं, लेकिन ब्लेम सिर्फ हमारे ऊपर होता है। मुझे एक भी गैर मुकल्लिद ऐसा ला करके दिखाओ जो तकलीद नहीं करता, वो मना करता है। जैसे अहले हदीस हज़रात हैं, वो कहते हैं हम इमामों की तकलीद नहीं करते, उनमें से एक भी बंदे को मेरे पास ला करके दिखाओ। और मैं पूछता हूँ कि आप तक ये दीन के जो भी मसाइल हैं आपने कहाँ से हासिल किए, कौन सी किताब से? किसी न किसी किताब से उन्होंने तफसीर को समझा, कुरान की तफसीर, किसी भी तफसीर को पढ़ के ही उन्होंने समझा। तो जाहिर सी बात है फिर आप उस मुफस्सिर की तकलीद कर रहे हो जिसने कुरान की तफसीर। बेशक, सुभान अल्लाह। आप हदीस रसूल पढ़ करके मुझे बता रहे हो कि इस हदीस में ऐसा कहा गया है, मैं उनसे पूछूंगा ये किस मुहद्दिस की? ये भाइयों, हमने देखा अभी सलमान मुफ्ती साहब का बेहतरीन जवाब था इस अहले हदीस के मौलाना को। हमारा चैनल का नाम अल मदीना एंड क्वेश्चन आंसर है। हमारे चैनल में हम क्वेश्चन, जैसे हम सादे आम लोग के जो
छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उनका लाइव आके जवाब देना चाहते हैं। आप अगर कमेंट में आपका कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें, लेकिन हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए एक सवाल है। आप इस जवाब को जानते हैं, इस सवाल के जवाब को जानते हैं तो आप हमें कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो में आपका उस वीडियो में कमेंट को पढ़ा जाएगा। तो हमारा सवाल ये है कि 11वीं शरीफ की 11वीं हम कर रहे हैं, 11वीं शरीफ की 11वीं हम कर रहे हैं और हमारे बाजू पड़ोस में एक बहन बिन बिहाई है। अगर उसी दरमियान उस बहन की वो माली हालत से कमज़ोर है, वही बहन की शादी का टाइम आया, उनके पास कुछ मालो ज़र नहीं है, तो ऐसे में आप 11वीं करना पसंद करेंगे या उस बहन की मदद करना पसंद करेंगे? इस दोनों काम में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु